फलित ज्योतिष। वृश्चिक लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। स्त्री, रोजगार, खर्च, बाहरी स्थानपति शुक्र। यदि वृश्चिक का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो देह में कुछ कमजोरी और कुछ रौनक पाएगा तथा खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध होगा। घूमने फिरने के कार्यों में बड़ी योग्यता, कुशलता और चतुराई से काम करेगा और 7वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए बाहरी संबंधों के योग से बड़ी चतुराई के साथ रोजगार की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री पक्ष के संबंध में कुछ सुंदर शक्ति मिलेगी, किंतु व्ययेश होने के दोष से स्त्री व रोजगार के मार्ग में कुछ कमी अनुभव करेगा। यदि धन का शुक्र दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण से धन के कोष स्थान में कमजोरी रहेगी और कुटुंब की सुख शक्ति में भी कमी रहेगी और स्त्री पक्ष का स्वामी धन के बंधन स्थान में बैठा है, इसलिए स्त्री पक्ष में विशेष असंतोष रहेगा और रोजगार के मार्ग में बाहरी स्थानों के योग से धन का लाभ पाएगा, किंतु खर्चे को शक्ति अधिक रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु स्थान को एवं पुरातत्व स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में कुछ रौनक रहेगी और पुरातत्व स्थान में कुछ शक्ति और कुछ कमजोरी मिलेगी, किंतु बड़ी चतुराई के साथ धनवानों में नाम रखेगा। यदि मकर का शुक्र तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण भाई बहन के स्थान में कुछ कमी पाएगा तथा पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध से रोजगार की शक्ति पाएगा तथा खर्चा खूब करेगा और स्त्री के संबंध में कुछ कमजोरी लिए हुए शक्ति पाएगा तथा बड़ी चतुराई के द्वारा गृहस्थ के स्थान में खर्च की शक्ति से आमोद प्रमोद करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य और धर्म के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के कारण भाग्य में कुछ कमजोरी लिए हुए कुछ शक्ति पाएगा और धर्म के मार्ग में खर्च की शक्ति से काम लेगा, किंतु यथार्थ धर्म का पालन नहीं करेगा। यदि कुंभ का शुक्र चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो सुखपूर्वक घर बैठे खर्च चलेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख मिलेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के सुख एवं कमी रहेगी और भूमि के सुख में कमी रहेगी और स्त्री पक्ष के संबंध में कुछ त्रुटि युक्त सुख के साधन पाएगा और रोजगार के मार्ग में तथा बाहरी स्थानों में चतुराई के संबंध से सुख मिलेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के स्थान संबंध में कुछ नीरसता रहेगी तथा राज समाज व कारोबार में कुछ दिक्कतों के साथ कामयाबी रहेगी। यदि मीन का शुक्र 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो बुद्धि विद्या
के अंदर कोई विशेष कला पाएगा और संतान पक्ष में शक्ति रहेगी, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण विद्या एवं संतान पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा अधिक बोलने की शक्ति और चतुराई की बातों से बहुत काम निकालेगा तथा स्त्री पक्ष में प्रभाव रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से रोजगार के मार्ग में सफलता शक्ति पाएगा और खर्चा विशेष करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से लाभ के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ कमी और कुछ परेशानी रहेगी। यदि मेष का शुक्र छठे शत्रु और झंझट के स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कुछ झंझट तथा परेशानी पाएगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि शुक्र व्ययेश होने से भी दोषी है और छठे बैठने से भी दोषी है, इसलिए गृहस्थ के संचालन और खर्चे के मार्ग में दिक्कतें रहेंगी तथा बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी रहेगी, किंतु बाहरी संबंध से एवं दैनिक कर्म की चतुराई से शत्रु पक्ष में शांति से काम निकालेगा और सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च अधिक करना पड़ेगा और बाहरी स्थानों में कुछ परिश्रम मार्ग के द्वारा संबंध बनावेगा। यदि वृषभ का शुक्र सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है तो स्त्री एवं रोजगार के स्थान में बड़ी सुंदर शक्ति पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण स्त्री एवं रोजगार के मार्ग में कुछ कमजोरी भी रहेगी, परंतु बाहरी स्थानों के सुंदर संबंध से गृहस्थ संचालन के मार्ग में चतुराई के योग से खर्च की अधिक सुंदर शक्ति पाएगा और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ कमजोरी पाएगा, किंतु गृहस्थ की शक्ति के कारण कुछ प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा व्यावहारिक कार्य दौड़ धूप में चतुर बनेगा। यदि मिथुन का शुक्र आठवें मृत्यु स्थान में एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ा संकट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में बड़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी। बाहरी स्थानों के संबंध में से परिश्रम एवं परेशानी के द्वारा रोजगार का कार्य गूढ़ चतुराइयों से पूरा करेगा और खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी एवं कमजोरी रहेगी और गृहस्थ के सुख संचालन मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और सातवीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति के मार्ग में बड़ी कमजोरी रहेगी तथा कुटुंब के मार्ग में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा चतुराई से इज्जत बनावेगा और आयु स्थान में कुछ दिक्कत रहेगी। यदि कर्क का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण से भाग्य में कुछ कमजोरी पाएगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और स्त्री गृहस्थ के संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त रहकर भाग्य की शक्ति से उत्तम योग प्राप्त करेगा तथा धर्म के मार्ग में स्वार्थ युक्त रहकर चतुराई और खर्च के मार्ग से धर्म का पालन करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध का लाभ कुदरती तौर से भाग्य शक्ति द्वारा प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बाहरी स्थानों के संबंध से चतुराई से कुछ सफलता पाएगा
और 7वीं मित्र दृष्टि से बाह्य एवं पराक्रम स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए बाह्य एवं पराक्रम स्थान में कुछ कमी प्राप्त करेगा। यदि सिंह का शुक्र दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण पिता स्थान में कुछ हानि या कमी पाएगा और राज समाज के संबंध में कुछ चतुराई और बाहरी स्थानों के सहयोग से कुछ शक्ति पाएगा और कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें पाएगा और स्त्री गृहस्थ के सुखों में कुछ कमजोरी और विशेष खर्च की योजना से काम करेगा तथा रोजगार के पक्ष में कुछ चतुराई के योग से मान पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता का बड़ा सहयोग मिलेगा और भूमि का कुछ सुख पाएगा। यदि कन्या का शुक्र 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने से तथा नीच होने से डबल दोष के कारण आमदनी के स्थान में कमजोरी करेगा तथा खर्चे की भी कमी रहेगी और स्त्री पक्ष के संबंध में सुख शांति की कमी रहेगी और रोजगार के मार्ग में बाहरी स्थानों के योग से तथा चतुराई से आमदनी की थोड़ी लाभ शक्ति पाएगा और 7वीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि में शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में कुछ कमी के साथ विशेष शक्ति पाएगा। यदि तुला का शुक्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष शक्ति पाएगा तथा व्ययेश होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में हानि प्राप्त करेगा और दूर व देर के योग से स्त्री का साधन पाएगा तथा स्थानीय रोजगार में परेशानी रहेगी और बाहर के संबंध तथा चतुराई के योग से रोजगार में शक्ति मिलेगी और 7वीं दृष्टि से शत्रु एवं झंझट स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए व्यावहारिक चतुराई के योग से शत्रु पक्ष में एवं झंझटों में सफलता शक्ति पाएगा। यह था वृश्चिक लग्न में शुक्र के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।